सो हाय फेलो लर्नर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच ऑलमोस्ट एवरी बिगिनर गिटारिस्ट मेक्स एंड दैट इज नॉट होल्डिंग योर गिटार एंड योर पिक प्रॉपरली। तो इस वीडियो में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा जो गलत तरीके होते हैं गिटार को होल्ड करने के और पिक को होल्ड करने के, एंड मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको कि करेक्ट वे क्या है होल्ड करने का गिटार को और पिक को। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहली मिस्टेक है विच आई सी अ लॉट ऑफ बिगिनर गिटारिस्ट्स मेक विच इज होल्डिंग योर गिटार वे टू फार फ्रॉम योर बॉडी। सो इससे होता क्या है, हमें फ्रेट करने में, पिक करने में और स्ट्रम करने में काफ़ी इश्यूज होते हैं एंड इट गेट्स क्वाइट अनकम्फर्टेबल टू। सो इसको फिक्स करने का तरीका क्या है, पुट योर गिटार as close to your body as possible. Now moving on to the next mistake and that is putting your strumming hand way too far from your guitar. इससे होगा क्या, हम स्ट्रिंग्स को अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे और प्रॉपरली स्ट्रम और पिक भी नहीं कर पाएंगे। सो द करेक्ट वे ऑफ पुटिंग योर स्ट्रमिंग हैंड ऑन योर गिटार इज, हमें गिटार की बॉडी पे अपना एल्बो रेस्ट करवाना है एंड हमारी जो हथेली है, our wrist should reach just about the center of the sound hole। तो यहाँ से हमें स्ट्रिंग्स काफ़ी एक्सेसिबल रहेंगी और हम easily स्ट्रम और पिक भी कर पाएंगे। Now moving on to the third mistake that is improper posture while sitting। तो हमें अपने बैक को एकदम स्ट्रेट करके रखना है। Our back should not be slouched like this and हमें अपने शोल्डर्स को टाइट नहीं करना है, हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए। अगर हम शोल्डर को टाइट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम शोल्डर्स हर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट इज इनकरेक्ट वे ऑफ पुटिंग योर फ्रेटिंग हैंड ओवर द गिटार नेक एंड फ्रेट बोर्ड। तो हम हमारा फ्रेटिंग हैंड लेंगे और हमारे फ्रेटिंग हैंड का जो थंब है इसको हम काफ़ी जेंटली गिटार के नेक पे रेस्ट करवाएंगे। हमें पुश नहीं करना है गिटार के नेक को, द थंब शुड रेस्ट देयर विदाउट एनी प्रेशर। इसके बाद हम फिंगर्स को कैसे गिटार पे पोजीशन करेंगे वो देखते हैं। तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो एक एंगल पे गिटार के फ्रेट बोर्ड पे होनी चाहिए। अगर हम एकदम स्ट्रेट रखेंगे सो दिस पोजीशन इज क्वाइट अनकम्फर्टेबल। तो हमें एक एंगल पे अपने फिंगर्स को फ्रेट करवाना है एंड हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक्चुअली एक ट्रिक होती है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मुझे ये वाला नोट प्ले करना है, तो ये कौन सा थर्ड फ्रेट है, ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ये थर्ड फ्रेट है हमारा। तो अगर मुझे ये थर्ड फ्रेट का नोट प्ले करना है तो मैं जो थर्ड फ्रेट है इसके जितने क्लोज अपनी फिंगर को रखूँगा उतने ईजिली और बिना म्यूट और बिना बस के वो नोट प्ले हो जाएगा। अगर मैं इसको इस फ्रेट से बहुत ज़्यादा दूर रखूँगा तो आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि काफ़ी बजी और म्यूटेड साउंड आता है और हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के उसको कंपनसेट करना पड़ता है। सो दैट इज़ नॉट द राइट वे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिस्टेक दैट इज़ गिटार के नेक को बहुत ज़्यादा नीचे बेंड कर लेना या बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लेना। ऑल्दो ये जो पोस्चर होता है वो क्लासिकल गिटार्स को प्ले करने का होता है, बट वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो अभी हमें करना क्या है, जो हमारा गिटार का नेक है और जो हमारा फ्लोर है दे शुड बी अबाउट पैरेलल टू ईच अदर। थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं जिससे हमें फ्रेट करने में ईज रहे। नाउ अ क्विक टिप फॉर यू गाइस, जब भी आप गिटार को स्ट्रम करें तो आपका हैंड एल्बो से फुल रेंज ऑफ मोशन में चलना चाहिए एंड योर रिस्ट शुड बी लॉक्ड अप, मतलब टाइट नहीं रखना है बट हमें ढीला भी नहीं छोड़ना है अपने रिस्ट को। सो इट शुड बी लाइक दिस। एंड जब भी हम पिकिंग करेंगे तो हमें एल्बो से फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं चलाना है, हमें सिर्फ अपना रिस्ट चलाना है। आई विल गिव यू अ क्विक डेमो एंड आई होप आपको उससे क्लैरिटी मिलेगी। So now with this you have learned how to hold your guitar properly and this will surely help you a lot in your guitar journey. And now I will show you how to hold your guitar pick properly. So हमें अपने पिकिंग हैंड को लेना है एंड
हमें अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से बेंड करना है एंड जो हमारा पिक है इसको हमें परपेंडिकुलर रखना है अपने इंडेक्स फिंगर पे एंड हमें अपने थंब को पिक के ऊपर प्लेस करना है एंड हमें इसको ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइटली होल्ड करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूजली होल्ड करना है। मेरे टीचर की एक बात है जो मुझे हमेशा याद रहती है व्हाइल पिकिंग। वो बोलते हैं कि इमेजिन करो तुम्हारे फिंगर्स और थंब के बीच में कोई पंछी है। अगर उस पंछी को बहुत ज़्यादा लूजली पकड़ोगे तो वो हवा में फुर्र हो जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ोगे तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सो आई ऑलवेज रिमेंबर इट लाइक दैट। सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग योर गिटार पिक। Yeah, so that is it for the video. Thank you so much.